आई एम प्रेजेंट, ताकि बाकी सब लोग भी आ और लोग भी आ जाएं जो नहीं आ पाए हैं अभी तक। तो जो लोग भी उपस्थित हैं वो अपनी अटेंडेंस जाके व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। करते हैं आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत, इस सेशन की शुरुआत। और स्वागत करती हूँ आप सबका जो मुझे प्रतिदिन आकर लाइव सुनते हैं, मेरे साथ उन सारी एनर्जीज को बढ़ा देते हैं जो हमारे जीवन को और बेहतरीन बनाती है। और स्वागत करती हूँ उन सबका भी जो लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं। आप लोग निरंतर मेरे वीडियोस पर आ रहे हैं, उसके लिए आपको मेरा हृदय से धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक, सब्सक्राइब और छोटा सा अपना कमेंट जरूर करा करें कि आपको मेरा वो वीडियो देखकर क्या अनुभव हुआ, क्या क्लैरिटी मिली, या आपने क्या वहां से टेक अवे लिया। ये जरूर मेरे वीडियोस पे आप अपने मैसेजेस के फॉर्म में डाला करें। आपके लिए एडवांस में थैंक यू है, धन्यवाद है। तो करते हैं आज के इस वंडरफुल दिन की शुरुआत, इस सेशन की शुरुआत। तो कुछ चीजें आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी, जिंदगी को और थोड़ा सा बेहतर कैसे बनाए। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अब कोई कहेगा रोज थोड़ा सा और, रोज थोड़ा सा और। तो मैंने कहीं सुना, कहीं पढ़ा कि अगर हम निरंतर अपने आप को 1% इम्प्रूव करते रहें, रोज 1%, या एक चीज रोज नई अपने अंदर कुछ बेस्ट डेवलप करते रहें, अपने आसपास अपने जीवन में कुछ एक चीज बेहतरीन खोज लें या बेहतरीन डेवलप कर लें, बेहतरीन चीजों को प्रकाश में ले आए, रोशनी में ले आए, वो हमारे फोकस में आ जाए, तो एक साल में 365 चीजें बेहतर हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी। हमारे जीवन में 365 चीजें और ऐसी आ जाएंगी जो जिन्हें या तो हमने नजरअंदाज कर रखा था या जिनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ा रही हूँ, उसी विचार को आगे बढ़ा रही हूँ। प्रतिदिन कुछ ना कुछ बेहतर आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था वो था जिम्मेदारी। सब जानते हैं जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ड्यूटीज। तो जिम्मेदारी जब हम निभा रहे होते हैं तो क्या भावनाएं हो रही होती हैं। वो भावनाएं हमारी उस जिम्मेदारी को हमारी खुशी भी बना सकती हैं और हमारा बोझ भी बना सकती हैं। तो क्या करें कि वो जिम्मेदारी हमारी खुशी बन जाए। तो जिम्मेदारी पहली बात तो आती ही जब ही है जब हम प्रेम का अनुभव करते हैं। किसी भी चीज को हम प्रेम करते हैं, किसी इंसान को हम प्रेम करते हैं तो हम उसकी केयर करते हैं। जीवन को प्रेम करते हैं तो जीवन की परिस्थितियों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। अपने आसपास के किसी इंसान को प्रेम करते हैं, उसके उससे जुड़े अपने रिश्ते को प्रेम करते हैं, तो उसके प्रति हम जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो बोझ कैसे बन जाती हैं वो जिम्मेदारी। जब प्रेम है तो बोझ तो बनेगा ही नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां हमारी हमारे ऊपर बोझ कब बनती हैं कि जब हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसे एक एक्शन सोच के, उसे एक ड्यूटी सोच के। जिम्मेदारी और कर्तव्य दो अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग भाव हैं। दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन है। तो जब भी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं तो अपना 100% दें कि क्या मैं और इसमें दे सकती हूँ, और खुद को क्लैरिटी दें कि ये जिम्मेदारी मुझे क्यों निभानी है, क्यों मैं निभा रही हूँ। ये क्लैरिटी खुद को होनी चाहिए। किसी को उसके पीछे जो अंदर से भावना आ रही है वो पॉजिटिव वाली आ रही है या वो नेगेटिव वाली आ रही है। उस जिम्मेदारी को मैं किसी नकारात्मक भावना से निभा रही हूँ या सकारात्मक भावना से निभा रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है हाय मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही करूंगी, मैं नहीं करूंगी तो ये काम होगा नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये इंसान तो करता ही नहीं, इसने तो सोच ही नहीं रखा, ये कैसे करेगा, अब तो फिर मेरे सिर पे ये काम आके पड़ गया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। जब हम इस भावना के साथ कोई भी एक्शन करते हैं जिम्मेदारी की तरह, तो पहली बार वो हमारे लिए बोझ बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी बार वो बोझ कब बनता है, जब हम जिनके लिए जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिसके प्रति अपनी जिम्मेदारी उस नकारात्मक भावना से निभा रहे हैं, तो उस वक्त दूसरी वक्त क्या होगा कि हम उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, या तो वो हमारे लिए कुछ करे। अगर हम अपने लिए भी कुछ नहीं चाह रहे होते तो हम क्या चाहते हैं, कम से कम खुश तो हो। तो हम शर्त रखते हैं कुछ ना कुछ। हमने जिम्मेदारी निभाई,
तो हमारी कुछ ना कुछ शर्त होती है, या तो वो हमारे लिए ये करे, हमने भी तो किया था, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं भी तो उसके लिए ये करती हूँ, तो वो क्यों नहीं करता, मैंने एज अ मदर ये सब किया है, तो मेरे बच्चे ये करें आज मेरे लिए, या मैंने एज अ वाइफ ये किया है, तो मेरा पति भी ये करे। हर रिश्ते में हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब वो भी हमारी जिम्मेदारी हमारे लिए बोझ बन जाती है। प्लस जब हम एक शर्त रखते हैं कि मैंने इतना कुछ किया और ये खुश भी नहीं है, दूसरा खुश हो, ये हमारी शर्त हो अगर, तो वो हमारे हाथ में नहीं है उसका खुश होना या नहीं होना। लेकिन अगर हमने ये शर्त रख ली है कि वो खुश हो, तो भी हमारी जिम्मेदारी हमारे हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगी। हम उसे निभाएंगे, लेकिन एक नकारात्मक भावना के साथ, एक पेन के साथ। तो ये दो चीजें हैं कि जिम्मेदारी को क्यों निभाना है मुझे, ये खुद को क्लियर करना है। वो उसके पीछे मेरी जो भावना है, क्या वो सकारात्मक है, क्या वो नकारात्मक है। मैं अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही हूँ, तो पेन में कर रही हूँ या खुश होके कर रही हूँ, या मैं इस फीलिंग के साथ कर रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को कुछ कंफर्ट दे रही हूँ, कुछ और बेहतर दे रही हूँ, कुछ उनके जीवन में सहजता ला रही हूँ। मैं अपने किसी क्लाइंट के लिए कुछ कर रही हूँ, तो वही वो मुझे पे करेगा उसका। अगर मैं उससे कुछ ज्यादा दे भी रही हूँ, तो उसके पीछे भी मैं उसके ऊपर एहसान नहीं कर रही। अगर आप कोई मेरा क्लाइंट है और उसको मैं कुछ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उसको वो सर्विसेज दे रही हूँ और उसमें मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया या अपनी सर्विस को और अच्छी तरीके से कर दिया, तो मैंने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। पहली बात तो ये कि मैं उसका चार्ज ले रही हूँ, मैं उससे अपना शुल्क ले रही हूँ। और दूसरी चीज ये, जो मैं बेहतर कर रही हूँ, वो भी तो मैं अपने लालच के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरा वो क्लाइंट बना रहे, मेरी फेस वैल्यू अच्छी रहे, मेरे पास लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए, लोग मेरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करें, वो सेटिस्फाइड होके जाएं। ये भी तो मेरा लालच है। सेटिस्फाइड वो हो रहा है, लेकिन लालच तो मेरा है। तो मैं अपनी किस जिम्मेदारी को, किस भावना के साथ जी रही हूँ, वो भावना मेरे भीतर उस जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभाने की शक्ति भर देगी। या अगर मैं उस जिम्मेदारी को बोझ की भावना के साथ निभाऊंगी, तो वो जिम्मेदारी मेरे लिए हर पल एक टॉर्चर बन जाएगी। और मजेदार बात यह है कि बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं टॉर्चर हो रही हूँ। और मैं उम्मीद करती रहूंगी कि ये समझते क्यों नहीं, इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, मेरे बॉस को पता क्यों नहीं चलता, मेरा बॉस ऐसे क्यों कर रहा है, वो मुझे इरिटेट क्यों कर रहा है। अरे उसको भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए। वो हम इस फीलिंग में जाएंगे, और फिर वही हमारा काम, जो हमें कोई खुशी दे सकता है, जो हमें सक्सेस दे सकता है, जो हमें रिकॉग्निशन दे सकता है, जो हमें संतुष्टि दे सकता है, वही मेरा काम मेरे लिए पेन हो जाएगा। और मेरे चारों तरफ पेन वाली एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। मेरे अंदर जब पेन होगा, तो मैं एक पेन वाली मैग्नेट बन जाऊंगी, और मैं और पेन को अपने ओर खींचना शुरू कर दूंगी। क्योंकि हमें जाना है कि मैं जिस तरीके की ऊर्जा में होती हूँ, मेरे शरीर जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, मैं उसी फ्रिक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी। तो मैं अगर पेन में हूँ अंदर से, मैं अगर झुंझलाहट में हूँ, मैं अगर चिड़चिड़ाहट में हूँ, मुझे अगर हर समय असंतुष्टि है, गुस्सा आता रहता है, तो क्या होगा, मेरी फ्रिक्वेंसी उन्हीं सब चीजों की हो गई। और उस फ्रिक्वेंसी पर उसी फ्रिक्वेंसी के गाने बजेंगे। यानी कि मेरे जीवन में लोग भी वैसे ही आएंगे जो संतुष्ट ना हो, लोग भी वैसे ही आएंगे जो मुझे चिढ़ाते रहें, लोग वैसे आएंगे जो मेरे से शिकायतें करते रहें, जो मुझे ओवरबर्डन करते रहें, जो मुझे हर वक्त मेरी चीजों में कमियां निकालते रहें। तो मैं पेन वाली एनर्जी से, पेन वाली फ्रिक्वेंसी से अगर वाइब्रेट हो रही हूँ, तो चेक करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते वक्त, चाहे वो कोई भी जिम्मेदारी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, ताकि अच्छे मार्क्स आए, आपका बेहतरीन भविष्य बने, और आपके माता पिता की मेहनत की कमाई जो आप पर लग रही है, उनका वो समय, उनका वो धन और उनकी वो भावनाएं, वो व्यर्थ ना जाए। तो आपकी जिम्मेदारी एज ए स्टूडेंट क्या है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें। काश जब हम छोटे थे तो हमें ये पता होता, ये समझ उस वक्त आ गई होती, तो और बेहतर लाइफ होती, शायद और कुछ बहुत बेहतर क्रिएट किया होता। तब तो छोटे थे तो चिड़चिड़ाते रहते थे कि क्यों हर वक्त टोकते रहते, क्यों खेलने नहीं देते, क्यों
पढ़ो 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 पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे चीजों को देखने का नजरिया बढ़ता है। तो एक स्टूडेंट अगर जिम्मेदारी से पढ़ेगा और इस भावना के साथ पढ़ेगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये मेरा बेहतर भविष्य बनाएगी, मेरे माता पिता ने कितनी मेहनत से मेरी फीस के लिए अर्निंग इकट्ठी की है, वो मेरे से क्या उम्मीद लेके बैठे हैं, उनके लिए मेरी वो सफलता कितनी खुशी देने वाली है। अगर एक स्टूडेंट इस भावना के साथ अपनी पढ़ाई करेगा, मैं गारंटी से कहती हूँ वो बहुत कुछ अचीव करेगा। उसका रिजल्ट कभी भी डाउन नहीं जा सकता, वो हमेशा बेहतरीन मार्क्स लेके पास होगा और आगे सक्सेसफुल सक्सेसफुल बनता चला जाएगा। वैसे ही अगर एक महिला वो अपने घर में आकर अपनी जिम्मेदारियों को उसी फीलिंग के साथ निभाए कि मैं आज जिस रोल में हूँ, एक एक्टर क्या करता है, अपने रोल को बेहतर और बेहतर और बेहतर निभाता जाता है। क्यों? ताकि उसको लोग अप्रिशिएट करें, उस उसको एज अ एक्टर रिकॉग्निशन मिले, अवार्ड मिले, लोग उसे और काम दें, उसकी और सफलता उसकी तरफ बढ़े। तो ऐसे ही हर इंसान जितने रोल्स में है, वो माँ के रोल में, पिता के रोल में, पुत्र के रोल में, पत्नी या पति के रोल में, या किसी टीचर के रोल में, या किसी डॉक्टर के रोल में, या किसी अकाउंटेंट के रोल में, किसी एम्प्लॉय के रोल में, या किसी बॉस के रोल में, बहुत सारे रोल कर रहा होता है। और वो अगर हर रोल में अपनी उस भावना को चेक करके, उस भावना को समझ के कि मैं क्या अपना जो किरदार है, उस किरदार को 100% दे रहा हूँ क्या? क्या मैं विलेन के रोल में हूँ? क्या मैं हीरो के रोल में हूँ? विलन और हीरो, मैं किसी एक्टर या विलेन की बात नहीं कर रही। मैं सकारात्मक एनर्जी फैला रही हूँ अपने चारों तरफ, या मैं नकारात्मक फैला रही हूँ? एज अ हाउस वाइफ, मैं हाउसवाइफ के रोल में हूँ अगर, तो एज अ हाउसवाइफ मैं क्या बेस्ट क्रिएट कर रही हूँ? बेस्ट हाउसवाइफ को अगर हमें एक्ट करना हो किसी बेस्ट हाउसवाइफ का, तो क्या क्या पॉइंट्स हम उसमें जरूर दिखाना चाहेंगे, जिससे कि समझ आए कि ये लेडी बेस्ट हाउसवाइफ का रोल इस मूवी में अदा कर रही है। या एक डॉक्टर कैसे पता चलता है? उसकी ड्रेस से वो क्या कर रहा है, तभी तो पता चलता है वो डॉक्टर है। वो बेहतरीन इलाज करता है, उसके पास भीड़ लगी है, उसके पास से पेशेंट ठीक हो के जा रहे हैं, तो वो बेस्ट डॉक्टर होता है। वैसे ही टीचर फिल्मों में हम देख पाते हैं, इसलिए मैं फिल्मों का एग्जाम्पल से दे रही हूँ कि देखते ही कैसे पता चल जाता है कि ये प्रोफेसर है, जबकि वो इंसान एक्चुअल में तो प्रोफेसर नहीं है ना, अपनी वास्तविक जिंदगी में तो वो प्रोफेशन नहीं प्रोफेसर नहीं है। या अनमैरिड लड़कियां भी माँ का रोल अदा कर रही होती हैं, हाउसवाइफ का रोल अदा कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर से रिलेटेड सारे गुण, सारी चीजें उन्हें बिल्कुल बारीकी से क्लियर होती हैं, डायरेक्टर ने उन्हें वो बारीकी से बताया होता है। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उन रोल्स को, अपने उन कैरेक्टर्स को, जो हम अलग अलग रोल पूरे जीवन में अदा कर रहे हैं, वो सकारात्मक भावना से कर रहे हैं या वो नकारात्मक भावना से कर रहे हैं? ईर्ष्या से कर रहे हैं, चिढ़ से कर रहे हैं, झुंझलाहट से कर रहे हैं, बोझ से कर रहे हैं, या तनाव से कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं हम, वो हमारे उस रोल को बेहतरीन बना देगा, और हम निरंतर निरंतर आगे और बेहतर बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन में नई नई चीजें आती चली जाएंगी, हम अवार्ड्स जीतते चले जाएंगे। जैसे होता है ना, फिल्म फेयर अवार्ड लेता है कोई एक्टर, वैसे ही हम जिंदगी में अलग अलग पुरस्कार जीतते चले जाएंगे, अलग अलग अवार्ड्स जीतते चले जाएंगे। तो हमें अपने जीवन को, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को, सकारात्मक भावना, उसके पीछे कौन सा इमोशन है, उस इमोशन को अगर हम चेक कर लेंगे, क्या वो इमोशन सकारात्मक है, सिर्फ इतना चेक कर लेंगे, तो हमारा रोल, हमारा वो जिम्मेदारी, हमारा वो कैरेक्टर उस वक्त जो उस रोल से जुड़ा हुआ है, वो अवार्ड विनिंग कैरेक्टर बन जाएगा, वो अवार्ड विनिंग रोल हमारा हो जाएगा। यानी कि हम उस जगह पे अपने साथ साथ अपने अंदर तो संतुष्टि लाएंगे ही, हम जब खुद संतुष्ट होंगे तो हमारे आसपास भी संतुष्टि को फैलाएंगे। शर्त हमने रख नहीं रखी है कि सामने वाला खुश हो ही हो, तो हमें पेन ही नहीं होगा, और हम एक आनंद के साथ अपनी उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। क्योंकि ये बात आपसे शेयर करनी इसलिए मुझे जरूरी लगी, क्योंकि हम में से हर एक इंसान
पूरी जिंदगी डिफरेंट रोल्स जीता रहता है, अलग अलग जिम्मेदारियों को जीता रहता है। और जब वो, और कई जिम्मेदारियां उसने अपनी स्वेच्छा से ली होती हैं, वो उसका सपना होता है, एक समय पे उस इंसान का वो सपना होता है कि मुझे ये करना है। बचपन से लेके कुछ बनने का सपना, एक लड़की को बचपन से पता होता है शादी होगी, पत्नी बनेगी, माँ बनेगी, ऐसा नहीं है अचानक से उसके ऊपर बोझ आ जाता, लेकिन उसने उस चीज के मनन ही नहीं किया होता, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके अच्छे से क्लियरली बताया ही नहीं गया होता। ऐसे ही एक इंजीनियर बनने का जिसने सपना लिया है, एक डॉक्टर बनने का सपना लिया है, कोई भी करियर चुनने का आपने सपना लिया है, और उसके लिए आपने दिन रात सालों मेहनत की है, पढ़ाई की है, कोर्सेज किए हैं, पॉलिश किया है खुद को, और जब जॉब में पहुंच गए तो उसी रोल को आप पेन में जी रहे हैं। आप ही ने वो पेड़ लगाया था, आप ही ने उस पेड़ को सींचा था जिसपे आज फल आ रहे हैं, और आज आप उन फलों से खुश नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, और तनाव बढ़ता चला जाएगा। और जब तनाव बढ़ेगा तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी, और जीवन में वैसी ही नकारात्मक चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये बात मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जिम्मेदारी को सकारात्मक भावना के साथ निभाएं, पहली बात। दूसरी बात, अ, अपना 100% देंगे, ये तो उसी में आ गया। दूसरी बात ये कि आप शर्त ना रखें, आपने अपना बेहतर दे दिया, बस वो चेक करते रहेंगे, सामने वाला खुश हो रहा है, नहीं हो रहा है, अवार्ड दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। गीता में भी कहा है श्री कृष्ण जी ने कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो हम फल की इच्छा करके उसमें अटक के जब पेन में चले जाते हैं, मैंने इसके लिए ये किया, ये तो खुश ही नहीं हुआ, इसने तो अप्रिशिएट नहीं किया, इसने तो थैंक यू नहीं बोला, इसने तो मेरी तारीफ ही नहीं की, इसने तो मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, तो वो मेरी उस मेहनत को नकारात्मक कर देगा। जो मैंने इतने प्रेम से सारा कुछ किया, उसके पीछे अगर मुझे पहले अपनी भावना पता है कि मैं वो क्यों कर रही हूँ, तो मैंने उस बनाई हुई पूरी भगोना भर के खीर में नींबू निचोड़ दिया। मैंने इतनी मेहनत से वो खीर बनाई थी, और मैंने लास्ट में उसमें नींबू निचोड़ के किसी के खाने लायक नहीं छोड़ी। तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो मेरी मेहनत थी, मुझे दिख रहा है उसका फल, मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैंने अपना रोल बेस्ट किया। और हम अपने रोल्स को बेस्ट तरीके से निभाते चले जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को बेस्ट तरीके से निभाते चले जाएं, तो हम बेहतरीन बनते चले जाएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स आते चले जाएंगे। सेटिस्फेक्शन जब आता है तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमें आगे और कुछ बेहतरीन करने की एक समझ। ज्योति, मेरी आवाज आ रही है? ज्योति, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई कॉल आने लगी थी इसलिए। जी बीच में थोड़े पॉज हो गई थी, अब आ रही है। हाँ, कोई कॉल, पता नहीं किसी की कॉल आने लगी थी मेरे फोन पे, इसलिए। तो टाइम कितना हो गया? 7:30। ठीक है। तो आज मुझे ये आपसे शेयर करना था, जिम्मेदारी से रिलेटेड कुछ फीलिंग्स, जिम्मेदारी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो हमें और बेहतर इंसान बना सकती हैं। ठीक है, चलिए आज हम ध्यान करेंगे, जैसे कि हम डेली करते हैं। तो आज फिर हम करेंगे जो हमने परसों किया था, वही ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, कॉन्शियस ब्रीदिंग का ध्यान। आंखों को कोमलता से बंद करें, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें।
बंद आंखों से एक बार पूरे शरीर को विजुलाइज करें। चेक करें कहीं कोई अकड़न जकड़न, कोई पेन है क्या। जहां जहां ये अकड़न जकड़न या पेन है, उन अंगों से कहें एक के बाद एक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। उस अंग को विजुलाइज करें और कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बंद आंखों से अनुभव करें कि आप उस अंग को सहला रहे हैं और बोल रहे हैं रिलैक्स, 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 जैसे एक बच्चे को सांत्वना देते हैं। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर आए। गहरी लंबी सांस, डीप ब्रीदिंग करेंगे 2 से 3 बार। गहरी लंबी सांस भीतर, कुछ क्षण रुके। गहरी लंबी सांस पूर्ण रूप से बाहर, एक्सेल। अनुभव करें जब सांस भर रहे हैं तो हमारा पेट फूल रहा है, और जब बाहर निकाल रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से संकुचित हो रहा है। अब विजुलाइज करें अपनी रीढ़ की हड्डी को, ये हमारी गुदा द्वार के पास से मस्तिष्क तक पूरी स्पाइन विजुलाइज करें। कमर के बिल्कुल निचले हिस्से से स्पाइन शुरू होकर गर्दन के अंतिम छोर तक ये स्पाइन है। आपने चित्रों में देखा है स्पाइन छोटी छोटी हड्डियों का एक संयुक्त स्ट्रक्चर है। इस शरीर की सबसे ज्यादा शक्तिशाली और लचीली संरचना। अब विजुलाइज करें जो आप सांस भर रहे हैं, स्पाइन के निचले छोर से अंतिम छोर तक ये सांस ऊपर आ रही है। एक गोल्डन या वाइट लाइट विजुलाइज करें। वो धीमे धीमे, जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं, कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अंतिम छोर पर आकर कुछ क्षण अनुभव करें वो सांस भीतर भीतर पूरी स्पाइन में एनर्जी फ्लो कर रही है। और धीरे धीरे सांस छोड़ें। विजुलाइज करें ये वाइट लाइट धीरे धीरे नीचे जाकर लास्ट पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं। गहरी लंबी सांस पूरी स्पाइन को एनर्जाइज कर रही है। गर्दन के अंतिम छोर पर
विजुलाइज करें ये सांस पूरी स्पाइन को एनर्जी प्रदान कर रही है। सांस बाहर निकालते वक्त फिर से विजुलाइज करें ये सांस धीरे धीरे नीचे जा रही है। एक बार और निरंतर इस प्रक्रिया को दोहराएं। कुछ क्षण मेरी आवाज नहीं आएगी, लेकिन 3 बार इस प्रक्रिया को और दोहराएं। विजुलाइज करें ये ऊर्जा पूरी स्पाइन से शरीर के सभी अंगों की तरफ दौड़ रही है। हमारा पूरा शरीर स्पाइन से कनेक्टेड है। पैरों की ओर ये ऊर्जा तलवों तक जा रही है। चेस्ट और पेट के भीतर उपस्थित सभी अंगों को ये ऊर्जा हील कर रही है। एक एक अंग, एक एक सिस्टम एनर्जाइज हो रहा है। रियलाइज करें आप दोनों हाथों को और इस मस्तिष्क को, पूरे शरीर में ये ऊर्जा भर गई है। इस आनंद को निरंतर अनुभव करते रहें। इसी ऊर्जा के साथ दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाकर चेतना में आएंगे। धीमे से अपनी आंखें खोलेंगे। इस अभ्यास को निरंतर करना है। जितना ज्यादा समय आप लेंगे, अपनी सांस को धीमे धीमे भरते हुए विजुलाइज करें कि स्पाइन पर ऊपर आ रही है, यहाँ रुकी है, फिर धीमे 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 वो नीचे गई है। इस तरीके से निरंतर इसका अभ्यास करते रहें और जो भी अनुभव हो सभी आकर वापस हमारे इस वीडियो पे जरूर कमेंट करें। आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगी। मिलेंगे कल सुबह फिर 7 बजे। सभी को धन्यवाद।